हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अल्काइन का नोमेनक्लेचर। इससे पहले हम लोग एल्केन और एल्कीन का पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं अल्काइन का। बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल फार्मूला क्या होता है। तो बच्चों जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n-2, यानी कि आपको याद रखना है जो अल्केन होता है उसमें CnH2n+2 होता है। फिर एल्कीन की ओर बढ़ते हैं तो 2 और कम जाता है, CnH2n हो जाता है। जब अल्काइन की बात करते हैं तो फिर इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 हो जाता है, यानी कि प्रत्येक बार 2-2 हाइड्रोजन कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें खास बात क्या है बच्चों? खास बात यह है जो इसका नेम इंड होता है YNE से, नेम एंड्स विथ YNE, जो भी नाम लिखेंगे उसका सफिक्स लास्ट में YNE हम लोग अरेंज करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जो भी अल्काइन का कंपाउंड होगा उसमें कार्बन कार्बन के बीच एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा। ठीक है, तो एल्केन का प्रॉपर्टीज था जो सभी कार्बन एटम के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। अल्कीन का प्रॉपर्टीज था एटलीस्ट 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, और अल्काइन का प्रॉपर्टीज है एटलीस्ट 2 कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहां पे मेंशन कर लेंगे हम लोग हैव एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड between 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, अब चलिए मैं नाम लिखने की कोशिश करता हूं। अब पहले से मुझे पता है रूट वर्ड क्या होता है, 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है। अब जो भी रूट वर्ड आपको याद है उस रूट वर्ड के लास्ट में YNE आपको अरेंज कर देना है। सबसे पहले मैं 1 कार्बन की बात करता हूं, तो 1 कार्बन का कंपाउंड अल्काइन में तो बनेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है अल्काइन होने के लिए आवश्यक है कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए और उसके बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो 1 कार्बन का कंपाउंड इसमें बच्चों नहीं बनता है, मेथ रूट वर्ड का कोई कंपाउंड इसमें नहीं बनता है। अब मैं ले लेता हूं नंबर ऑफ कार्बन 2। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 लेते हैं तो आप देख सकते हैं CN है मतलब C2 बन गया, और H2N है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और -2, 4 - 2 2 हो जाए। यानी कि पहला जो आपका फॉर्मूला बनने वाला है वो C2H2 बनने वाला है। और C2H2 का नाम क्या लिखेंगे? तो चूंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ होता है, और चूंकि ये अल्काइन है तो लास्ट में YNE लगाना है। बच्चों इसका नाम हो जाएगा इथाइन। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा बच्चों? इसके लिए होगा प्रोप, और लास्ट में YNE हम लोग लगाते हैं, प्रोपाइन। तो फॉर्मूला क्या होगा? तो N की जगह पे 3 पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं C3 हो जाएगा। H को 2N है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 और -2 कीजिए, 6 - 2 4 हो जाएगा। यानी कि आप लिखेंगे C3H4। इसका नाम हो जाएगा बच्चों प्रोप 3 कार्बन के लिए, और YNE मुझे लगाना ही है, प्रोपाइन। इसी तरह से 4 कार्बन की बात करें तो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों C4H6, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। इसी तरह से 5 कार्बन की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C5H8, और नाम हो जाएगा पेंटाइन। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट इस्तेमाल करेंगे, और YNE से तो इंड करना ही है मुझे। 6 की बात करें तो C6H10 हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा हेक्साइन। 7 कार्बन की बात करें C7H12 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हेप्टाइन। अगर मैं 8 कार्बन की बात करूं तो C8H14, इसका नाम क्या हो जाएगा? 8 कार्बन के लिए रूट वर्ड ऑक्ट इस्तेमाल करते हैं, और YNE अरेंज करेंगे, ये हो जाएगा ऑक्टाइन।
ऑक्टाइन। और 9 की बात करें तो C9 लिख सकते हो, H की जगह पे 16 लिखेंगे और ये हो जाएगा नोनाइन। इसी तरह से 10 कार्बन लेते हैं तो 10 कार्बन का रूट वर्ड हो जाता है डेक, और डेक के लिए नाम आप लिखेंगे डेकाइन। बच्चों इस तरह से आप किसी भी अल्केन, एल्कीन, अल्काइन का नाम प्रॉपर वे में आप लिख सकते हैं। और अभी तक आपको समझ आ गया होगा, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है हम लोगों को, सिर्फ मुझे जनरल फॉर्मूला याद रखना है और रूट वर्ड याद रखना है। इस तरह से सारे फॉर्मूला को हम लोग लर्न कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अल्काइल ग्रुप, जिसका काफी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो चलिए बात करते हैं अल्काइल ग्रुप। बच्चों अल्काइल ग्रुप की बात करें तो अल्काइल ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला। इसके जनरल फार्मूला में और अल्केन के जनरल फार्मूला में काफी सिमिलरिटीज है। अल्केन का जो जनरल फार्मूला आपने लिखा था CnH2n+2, अब इसमें क्या होता है, मात्र एक हाइड्रोजन हम लोग हटा देते हैं वहां से, तो इसका जनरल फार्मूला बन जाएगा बच्चों CnH2n+1। अब अल्केन होता था यहाँ पे +2 लिखते थे, लेकिन अल्काइल ग्रुप है तो इसमें हम लोग +1 लिखते हैं, यानी कि अल्केन से एक हाइड्रोजन इसमें कम हो जाता है। ठीक है, और इसमें खास बात यह है बच्चों, इसका जो नेम होता है, नेम एंड्स विथ YL। इसका जितना भी नाम होगा कंपाउंड्स का, उसका नेम एंड होगा YL से। ठीक है, हम लोग अभी देखेंगे कैसे YL से हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों, इसका खास बात यह है, जो इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, हैव ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन्स, बिटवीन कार्बन्स, कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब मैं इसका नाम लिखता हूं। बच्चों नाम लिखने के लिए रूट वर्ड तो आपको ऑलरेडी याद ही है, तो 1 के लिए मेथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। तो इस तरह से रूट वर्ड डिसाइड हो जाता है नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स, किसी कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ कार्बन है। तो सबसे पहले एक कार्बन का कंपाउंड की बात करते हैं। अगर एक कार्बन है तो इसका फॉर्मूला बनेगा बच्चों, जैसे यहाँ पे आप C के जगह N की जगह पे 1 डाल दीजिए, तो 1 हो गया, 2 × 1 2 + 1 3, यानी कि फॉर्मूला बन गया आपका CH3। और एक बॉन्ड ये खाली होगा, खाली किस लिए होगा, तो बच्चों आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंट होता है, लेकिन यहाँ पे 3 ही हाइड्रोजन है, तो कार्बन का 3 बॉन्ड तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन एक बॉन्ड अभी भी खाली है। और यही वो साइट है जहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप आकर के अटैच होगा और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा। ये अल्कोहल होगा, क्लोराइड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ये डिपेंड करता है यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच होने वाला है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों, एक कार्बन का है, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो जाएगा मेथ, और इसका नाम इंड होगा YL से, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। 2 कार्बन की बात करें बच्चों, 2 कार्बन इस फॉर्मूला में डालेंगे, इनका वैल्यू 2, तो आपको मिलेगा C2H5 और एक बॉन्ड खाली रहेगा, इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए ईथ लिखेंगे और इसका YL से एंड होगा। 3 कार्बन के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H7, C3H7, इसका भी एक बॉन्ड खाली रहेगा और इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। इस तरह से बच्चों सारे कंपाउंड्स के हम लोग नाम याद नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा ट्रिक को समझते हैं और सारे कंपाउंड्स के नाम को इजी वे में हम लोग लिख सकते हैं। चलिए 4 कार्बन है, इसके लिए फॉर्मूला बनाते हैं C4H9 और एक बॉन्ड खाली रहेगा, इसका नाम हो जाएगा 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट और YL से इसका नाम इंड होने वाला है। 5 कार्बन की बात करें बच्चों, 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट होता है और नाम इसका इंड होगा YL से। फॉर्मूला लिखेंगे C5H11, एक बॉन्ड खाली रहेगा और इसका नाम हो जाएगा पेंटाइल।
6 कार्बन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा C6H13, एक बॉन्ड खाली रहेगा और इसका नाम हो जाएगा बच्चों हेक्साइल, इसका नाम हो जाएगा हेक्साइल। ठीक है, इसी तरह से 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मैं लिख ही देता हूं बच्चों, C7H15 और इसका नाम हो जाएगा हेप्टाइल। ऐसे ही ऑक्टाइल हो जाएगा, ऐसे ही नोनाइल हो जाएगा, ऐसे ही डेकाइल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम हम लोग लिखते हैं। अब यहां तक हम लोग अल्केन, एल्कीन, अल्काइन और अल्काइल का नाम लिखना समझ गए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैसे अल्केन का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, कैसे एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे अल्काइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे अल्काइल ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे और आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे।